हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। मैं प्रिंस आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें मैं आपको जीएस का पोर्शन कराऊंगा। इसमें हम इसे पेपर को साथ में एनालाइज करते हुए चलेंगे। कोशिश करेंगे इसे हम जल्द से जल्द ख़त्म करें। ये 15 दिसंबर 2020 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट। इसे देखते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नाडा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में डोप फ्री खेलकूद के लिए कार्य करता है, का मुख्यालय कहाँ है। नाडा का मुख्यालय पूछ रहा है ये, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। मुंबई में किसका मुख्यालय है, इसकी बात करें हम तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल का, TIFR, ये जो फुल फॉर्म है ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी पेपर जैसे कि RPF हुआ या दिल्ली पुलिस अभी MTS की वैकेंसी निकली है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, फुल फॉर्म वगैरह भी। और ये प्रैक्टिस सेट सभी के लिए काम रहेगा। जैसे नाडा का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। मुंबई की बात करें, मुंबई में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल का मुख्यालय है। बेंगलोर का तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे इसरो का मुख्यालय भी है। और भारतीय खगोल संस्थान, ठीक है। हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान है। हैदराबाद में क्या है, राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिक समाज सुधारों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने करी, तो आर्य समाज की स्थापना करी है, आर्य समाज की स्थापना करी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब करी है इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी 1875 में करी है। बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है 1828 में करी है। कब करी है, 1828 में। और गोपाल कृष्ण गोखले ने की है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। जो सर्वेंट थे मतलब मजदूर, उनके लिए इन्होंने करी है। और स्वामी विवेकानंद इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। इन्होंने 1897 में करी है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर की जाती है। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, श्री जगदीप धनखड़। कौन है, श्री जगदीप धनखड़। और राष्ट्रपति कौन है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांगयाप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। इसमें यांगयाप दर्रा पूछ रहा है कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में कोई इतनी खास दर्रा नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में कौन सी है, लिपुलेख, माना दर्रा, नीति दर्रा। इसे याद कैसे करेंगे, ये मान लो हेमा मालिनी, माना दर्रा, ली से लिपुलेख, नी से नीति दर्रा। ठीक है। सिक्किम की बहुत इंपॉर्टेंट है, नाथुला और जेलेपला। नाथुला इसलिए क्योंकि ये बंद हो गई थी, इसे दोबारा खोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, डैश जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंधित स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन है। पारिस्थितिकी, जीवों का वे अपने आसपास मतलब कैसा रहन सहन करते हैं, उस चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिन निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। जटिन, ये किसका है, बिहार का क्या है, जटिन। इसे याद कैसे करेंगे, हार। जटिन डांस करने में कभी हार नहीं मानते, बस इस तरह से याद कर लेंगे इसे। लद्दाख के अगर जो हम बात करें, लद्दाख के हैं खटोक, चेनमो और चाम। कौन से, लद्दाख के खटोक, चेनमो और चाम। अरुणाचल प्रदेश के हैं मुखौटा और युद्ध नृत्य। इन्हें कैसे याद करेंगे, अरुण नाम को कोई लड़का है, वो मुकुट पैर के नृत्य करता है, वो भी युद्ध नृत्य। ठीक है। छत्तीसगढ़ में है पांडवानी, कर्मा,
झूमर, डांगला और नवारानी। इनमें से कर्मा सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, छत्तीसगढ़ का, जो आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो किसने किया है? केरल ने किया है। ठीक है, इसमें और ज़्यादा ही करंट अफेयर के हैं, ये तो वर्तमान के याद करने पड़ेंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैलों के खनिज घटकों के रासायनिक, क्रिस्टलीय संरचना और भौतिकी गुणधर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? खनिज विज्ञान या मिनरलोजी। क्या बोलते हैं? मिनरलोजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी जिसमें इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अरियप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधरम पृष्ठ मंदिर स्थित है? मंदिर ये वाला भगवान अरियप्पा को समर्पित मंदिर कहाँ है? केरल में। ठीक है, बात अगर जो हम मंदिरों की करें तो महाराष्ट्र के मंदिरों की बात करें, इसमें सिद्धिविनायक गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है जो पूरे पूछा जाता है, और साईं बाबा की शिरडी और हरिहरेश्वर मंदिर, ये सब कहाँ है? ये सब महाराष्ट्र में है। ठीक है, कर्नाटक में बात करें तो उडुपी श्री कृष्ण का मंदिर है। कर्नाटक में बहुत मंदिर है जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं। उडुपी श्री कृष्ण का है, और महाबलेश्वर और विरूपाक्ष से सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें विरूपाक्ष से सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है। और मणिपुर में महाबली गोविंद जी सनमही मंदिर है, वो सनमही। ठीक है, केरल के और मंदिर की बात अगर हम करें, सबरीमाला, पद्मनाभस्वामी और अट्टुकल इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी पूछे जाने वाले नृत्य हैं। नेक्स्ट करते हैं, डैश आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है? तो इसका तो यही है, मंदी आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है, मंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मांडू किसका है? मांडू हो गया आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में काफ़ी महोत्सव बनाए जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, इसे छोड़ते हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? AIIB का मुख्यालय कहाँ है? चीन में है। ठीक है, जिसे 57 देश ने मिलकर 2015 में बनाया। संस्थापक हैं इसके, मतलब 57 देशों ने मिलकर बनाया, और 103 देश ने इसे स्वीकृति दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? तो केरल की आवश्यक फसल कौन सी है? चावल है। ठीक है, अच्छा, कॉफ़ी कहाँ की है? कॉफ़ी आपकी कर्नाटक की है। ठीक है, कपास तो सबको पता है, गुजरात की है, और चाय असम की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी निर्दिष्ट है, डैश में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ है? अभी मैंने पीछे बताया था आपको, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है ये बिल्कुल, अभी मैंने बताया था आपको पीछे। आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर से कितना आ रहा है, तो 2-3 क्वेश्चन तो मतलब पक्का ही है। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त किया था? 2020 किसने प्राप्त किया था अर्जुन पुरस्कार? दिव्या काकरान ने। किसने? दिव्या काकरान। और ये जो बाकी खिलाड़ी हैं, ये किस खेल से संबंधित है? जैसे सुशील कुमार, ये भी कुश्ती से संबंधित है। इन्हें 2011 में, कब? 2011 में पद्मश्री मिला हुआ है, और साक्षी मिलक इन्हें 2016 में कांस्य पदक जीता था। और
विनेश फोगाट को भी 2016 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इनकी शुरुआत हुई थी 1961 से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है, कब से शुरुआत हुई है? 1961 में। इसमें राशि कितनी मिलती है? 15 लाख रुपए मिलते हैं, और इसमें अर्जुन मतलब तीर धनुष पकड़े हुए प्रतिमा भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AIT का अध्यक्ष चुना गया था? AITA का अध्यक्ष किसे चुना गया? अनिल जैन को। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? तो बजट प्रणाली कब शुरू की गई है? 1860। ठीक है, अच्छा बजट की बात करें तो वर्तमान में 2 बजट पेश होते हैं, एक रेल का बजट होता है और एक आम बजट होता है। तो ये दोनों अलग कब हुए थे? ये 1924 में दोनों को इन्हें अलग किया गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है, जो आपको पता हो तो? सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली दवा या किसी मनोत्तेजक नशीले पदार्थ पर निर्भर रहता है? मतलब कोई नशीली दवा ले रहा है या कोई जो मतलब नशीले पदार्थ पर निर्भर है, उसे क्या कहेंगे? व्यसनी। ठीक है, व्यसनी। ये तो नॉर्मल है, आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार, क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? तो कौन से अनुच्छेद में है? 246 में। ठीक है, इनके और ऑप्शन के देखते हैं। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, वो कौन सा बताया गया है? 123 में। और 352 में क्या अनुच्छेद में? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, फिर अस्थायी कौन थे? अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये कब चुने गए थे? ये 9 दिसंबर को चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, तब राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, इनकी और बात करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या बने थे? ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मतलब प्रांतों को जोड़ने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को जोड़ा दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति। जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला? संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगस्त 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सबसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो किसने किया है? गुजरात ने। इससे तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात कहाँ से होता है? गुजरात से होता है। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? गुजरात ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 1784 में। ओके, जो इस 73 में यहाँ पर वो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए पिट्स भारत अधिनियम लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में। ठीक है, इसके 9, 10, 11 साल बाद ये लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन WTF स्पोर्ट, जो एक फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है, के ब्रांड एम्बेसडर हैं? कौन है WTF के? कौन है भाई ब्रांड एम्बेसडर? तो हरमनप्रीत कौर है। कौन है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो ब्रह्मांड में सबसे दुनिया मतलब सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है। अब जब हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन कितनी है? नाइट्रोजन 78% है। ओके। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो सबको पता है 20.95, लगभग 21% इसमें ऑक्सीजन है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कैग और IAAD भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान SAI का गठन करते हैं। AIID का पूर्ण रूप पूछ रहा है। फुल फॉर्म देखो मैंने पहले ही बताया था, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो AIID की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन अडल्ट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना कार्यान्वयन के लिए 82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ? विश्व बैंक के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा या मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया? तो मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कब किया? 1305। ठीक है। अच्छा, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? ये बताओ, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? पता है आपको? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UTR यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक डैश संपर्कों वाला कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में लेन देन के विशेष रूप से पहचान के लिए किया जाता है। अच्छा, UTR जो है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, इसमें कितने अंक होते हैं ये पूछ रहा है। ये UTR में कितने अंक होते हैं? 22 अंक होते हैं। अच्छा, जैसे पैन कार्ड में 10 होते हैं और आधार कार्ड में 12 होता है, इसी तरह UTR कार्ड होता है, इसमें 22 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ABD एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई? एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई 1966 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया? नेपाल का संविधान कब अपनाया गया? 2015 में। ये करंट के क्वेश्चन में डाल देते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है? अच्छा, कौन सा दिया जाता है? दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्मी क्षेत्र में। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किस में दिया जाता है? मुझे आपको पता है, इस साहित्य से जैसे लेखक या कोई कवि, जब कोई कवि वगैरह ये लिखता है, ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी बात करें तो ये जो खेल के कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार ये तो हमने बताया, या अभी आपको पीछे, ये खिलाड़ियों को दिया जाता है उनके अच्छे खेल की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 CE में चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। अच्छा, किसने बनवाया था? ये पुलकेशिन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। किसने बनवाया? पुलकेशिन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अलमाटी बांध कहाँ है? कर्नाटक में। और कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है। इसे याद कैसे करेंगे? कृष्णा नदी पे है तो कृष्ण अलमाटी मतलब मट्टी खाता था कृष्ण, इसे इस तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस और जो कोई और बांध की बात करें, जैसे उत्तराखंड का टिल्ही बांध सबसे बड़ा है, ये याद होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF एक्ट द्वारा शासित है। स्वतंत्रता के बाद CRPF अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो कब किया गया? 1949 में। ठीक है। CRPF की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। ठीक है, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2020 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी? तो कौन बनी? उषा पाथी। कौन बनी? उषा पाथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। ओके, और क्वेश्चन देखें जैसे गुजरात का कौन सा है? गुजरात का जैसे गरबा हुआ, दांडी हुई, ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ठीक है, और हरियाणा के क्या है? जैसे तीज नृत्य, लूर नृत्य, फाग नृत्य। फाग नृत्य हरियाणा का मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है। और तमिलनाडु में है जैसे कि कुंभी, कोलट्टम, ओथिलट्टम, ये कहाँ के हैं? अट्टम पट्टम कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, राजस्थान के जैसे और करें जैसे कालबेलिया इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए, और कठपुतली, घूमर, ये राजस्थान के हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना गैर तुल्यांक रूप से की गई थी? कब की गई थी? 1865 से 1872। ठीक है, इसकी बात करें अगर जनगणना सबसे पहले कब की गई थी? 1872 में। और उसमें मतलब एक नियमित रूप से कब की गई थी? 1882 में, रिपन के समय में। किसके समय में? रिपन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवाराय पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ है? सेवाराय पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। ठीक है, सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल स्थिर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा है? ठीक है, किस नृत्य का? भरतनाट्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कहाँ का वैसे? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ठीक है, अच्छा, शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। तो अब जो नया शास्त्रीय नृत्य पूछे तो वो कौन सा है? वो है ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी, जो सबसे बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। तो सूखा रोग मतलब किस चीज़ की कमी से होता है? प्रोटीन और कुपोषण के कारण होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो होता है दूषित खान पान के कारण। अच्छा, और घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, सूखा रोग जो होता है ये किससे होता है? मतलब ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संतों में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा? अच्छा, महाभारत किसने लिखा ये बताइए? वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या था अगर इसकी बात करें हम? जय संहिता। क्या था? जय संहिता। अच्छा, वाल्मीकि ने क्या लिखा है? वाल्मीकि ने जिस सबको पता है रामायण लिखी है। ठीक है, रविदास की इम्पोर्टेंट खाली एक ही है, रविदास। ये तो लय भी बन रही है और याद भी हो जाइए आराम से। नेक्स्ट देखते हैं। सी पार्थ सारथी को सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त किया गया? तो किसका किया गया? तेलंगाना का किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, अब तुम्हें जो हाल की करंट है उन्हें देखना पड़ेगा तब जाके ऐसे क्वेश्चन होंगे। समथिंग आई नेवर टोल्ड यू नामक की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? समथिंग आई नेवर टोल्ड यू किसके द्वारा? श्रव्य भिंडर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें चेतन भगत की अगर जो हम बात करें, चेतन भगत की है वन नाइट द कॉल सेंटर। ये दो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन नाइट और द कॉल सेंटर। ये सबसे ज़्यादा बिकी भी है और ये चर्चित भी है और ये पूछी भी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनिकाई ने मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है?
यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये फुल फॉर्म में आपको फिर कह रहा हूँ कि पूछी जाती है, इन्हें अच्छे से देख लेना। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को देश में सन्निहित किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में किया गया है, ठीक है। ठीक है, संवैधानिक मूल्य की रक्षा करने के लिए प्रस्तावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा इल्बर्ट विधेयक अधिनियम, इल्बर्ट विल एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश किया गया था? तो किस वर्ष पेश किया था? 1883 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उस सहजा की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजरती है? प्रवाहकत्व। क्या है? प्रवाह प्लस कत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? मद्रास में, अच्छा, सितंबर 2016 इसका आंसर है। अच्छा, करी किसने थी ये बताइए? तो करी किसने थी? मद्रास में गई थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। और बात करें अगर पुणे में किसने करी? सन 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में करी थी, 28 अप्रैल को 2016। ये दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं, मद्रास वाला और पुणे वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी फोर्ब्स 2018 की द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल में 75 व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहे? तो अपने मोदी जी कौन से स्थान पर रहे? 9वें स्थान पर रहे, ठीक है। अब आपको अभी आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें।